हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियोस में क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया, इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाना, देन हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इनकी पहचान क्या होती है? पहचान इनकी सिंपल है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था आपने कि कोई काम हो रहा है, मतलब कोई काम चल रहा है, लेकिन उसमें टाइम का कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, काम चल भी रहा है कुछ समय से और अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, काम पूरा नहीं हुआ और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि टाइम दिया हुआ होता है, टाइम दिया हुआ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपको पहचान करनी है, तो इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा। हैज बीन सिंगुलर के साथ ही, सी, इट, दिस, दैट, एंड प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन का यूज होगा। तो हैज बीन और हैव बीन। और सिंस फोर का भी यूज होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि सिंस किसके साथ होगा, फोर किसके साथ होगा। यहाँ पर रूल की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम पीरियड। यहाँ पर टाइम से पहले क्या लगेगा, सिंस फॉर लगेगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब हम इनको अभी प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको ये रूल भी समझ आ जाएंगे। इंटेरोगेटिव टाइप 1 हैज है पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, बीन, अगर नोट की जरूरत है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम पीरियड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव टाइप 2 में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, बाकी सब जो इंटेरोगेटिव टाइप 1 का है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन, नोट की जरूरत है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम पीरियड, क्वेश्चन मार्क। तो ये किसका रूल था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और सिंस किसके लिए यूज होगा, सिंस होगा कोई निश्चित समय है आपके पास, डेफिनिट टाइम है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर सिंस का यूज होगा। जैसे 3 बजे इस तरह से आ जाए तो सिंस ओ क्लॉक, इसका जैसे 3 बजे तो सिंस 3 ओ क्लॉक, सिंस 3 ओ क्लॉक, प्रातः काल से तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग। निश्चित है ना, तो यहाँ पर निश्चित के लिए क्या लगेगा, सिंस का यूज होगा। तो डेफिनिट के लिए सिंस का और अनिश्चित इनडेफिनिट के लिए किसका यूज होगा, वो होगा फोर का यूज। जैसे 2 घंटे से, घंटे की गिनती के लिए 2 घंटे से 4 to hour। अब पता नहीं कौन से 2 घंटे, हमें तो नहीं पता। मैं 2 घंटे से चाय पी रहा हूं, तो कौन से 2 घंटे नहीं पता ना, तो इनडेफिनिट है। दिन की गिनती से पहले जैसे 5 दिनों से, मैं 5 दिनों से भूखा हूं, तो 4-5 days, कौन से 5 दिन पता नहीं। बहुत दिनों से, कौन से बहुत दिन, for many days। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर for many days। तो इस तरह से सिंस और for का यूज होगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे अफर्मेटिव का हमने रूल अभी बताया है, सब्जेक्ट, हैज हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम पीरियड। जैसे हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वी और वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। वी हैव बीन प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब से, सिंस 2 बजे से, मतलब सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। देखिए रूल के अकॉर्डिंग ही बनाया है। सब्जेक्ट का यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, और फिर हैज हैव लगाएंगे, हैज हैव बीन, तो यहाँ पर हैव बीन लगा, वर्ब प्ले का मतलब खेलना, और आईएनजी लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस या फोर लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा। तो 2 बजे से लिखा हुआ है, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं,
तो दो तो निश्चित है, ठीक है, तो सिंस का यूज होगा। आज सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, और कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करना, तुम सुबह से रो रहे हो, कर लोगे आप इसको, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसीलिए आपको दिया। नेक्स्ट है, माता जी घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। यहाँ पर आप फॉर का यूज भी आपको बता देते हैं कैसे होगा। जैसे माता जी, मदर सिंगल है तो मदर सिंगुलर है, तो हैज बीन, मदर हैज बीन क्या पढ़ रही हैं, रामायण, रीडिंग द रामायण, रामायण को रामायण लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण, कब से, 1 घंटे से, पता नहीं कौन सा 1 घंटा, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, इसको आवर नहीं बोलेंगे, आर बोलते, ठीक है, सिंपल आर। मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण सिंस 1 आवर, क्लियर। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, इसमें भी किसका यूज होगा, फॉर का, लगाइए इसको। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन, कब से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो ये थे दो हमने सिंस के कराए, 2 फॉर के कराए। अब तुम सुबह से रो रहे हो, ये आप प्रैक्टिस करना। राम प्रातः काल से अपना पाठ याद कर रहा है, ठीक है, सुबह से। चपरासी 3 घंटे से घंटी बजा रहा है। सीता 2 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ रही है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए। एक और करा देते हैं हम, शाम 2 घंटे से खेल, चलो ये बना देते हैं लास्ट। वह 1996 से इस मकान में रह रहा है, तो वह के लिए ही हैज बीन लिविंग, इस घर का होगा इन दिस हाउस, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, कब से, सिंस 1996। अब 1996 एक ही तो होगा, पता है कब है 1996, 1995 के बाद, 97 से पहले निश्चित है, तो सिंस का यूज होगा, ठीक है। तो ये हमने 5 सेंटेंस कराए, 5 आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो भी काम चलेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप वीडियो, वैसे तो जो देख रहे हैं उन्होंने अब तक कोई कमेंट नहीं किया, तो देखना है वीडियो को, कमेंट भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। अदरवाइज फिर आप बोलते हो कि सीरीज रोक दी, तो या तो फिर सीरीज को मजबूरी में ये क्या है, आपको फिर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, इस प्राइवेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड। तो यहाँ पर नॉट का यूज होगा। अब मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस था, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है, वह 6 बजे से नहीं सो रही है, वह 6 बजे से नहीं सो रही है, तो सी के साथ आएगा हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। एक देख लेते हैं 4 वाला, इसमें 2 4 वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर
ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं, ये आप कर सकते हो। चलिए ये भी करा देते हैं। दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। तो क्या हुआ, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। दीज गर्ल्स ये लड़कियां, हैव नॉट बीन लगेगा, लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। ठीक है। माता जी 1 घंटे से रामायण नहीं पढ़ रही हैं। द मदर हैज नॉट बीन रीडिंग द रामायण फोर यहाँ 4 लगाना है। ठीक है, 1 आवर। तो सिंपल सेंटेंस था। तो द मदर हैज नॉट बीन रीडिंग द रामायण फॉर 1 आवर। 1 घंटा बोल दिया ना। ठीक है, तो 1 घंटे से के लिए क्या आएगा, 4 यहाँ पर यूज होगा। शाम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। अब यहाँ भी 2 घंटे, कौन से 2 घंटे नहीं पता है। तो शाम और शाम के साथ हैज नॉट बीन, शाम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। ये बाकी बच्चे आप 5 प्रैक्टिस करना, ये 3 और ये 2। ठीक है। तो ये नेगेटिव था, हमने यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे, इसके बाद नेगेटिव देखे। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 का रूल है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम पीरियड और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो? तो इसका होगा हैव पहले आ जाएगा, हैव यू सब्जेक्ट है ना, फिर बीन का यूज होगा, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। तो यहां पर क्या है, सिंस का यूज होगा। क्या सुबह से वर्षा हो रही है? क्या सुबह से वर्षा हो रही है? तो इसका सिंपल बनेगा हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये देखते हैं एक 4 का। हाँ, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं? तो हैव these girls not been शोर मचाने का मेकिंग अ नॉइज, मेक अ नॉइज होता है लेकिन यहाँ एनजी का यूज होगा, मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे है ना, पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, तो फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 2। क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे हो? तो इसका क्या बनेगा, वेयर के साथ
हैव यू बीन लिविंग। अब बताइए यहाँ सिंस होगा या फॉर होगा, ये आपके लिए। 2 मंथ्स, बताइए सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो यहाँ पर आना चाहिए 4, क्योंकि 2 महीने। अब हमें नहीं पता जनवरी फरवरी अगस्त सितंबर कौन से 2 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 का यूज होगा। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। तो इसका होगा कौन के लिए हूं, हैज बीन कॉलिंग, हूं हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। विच बुक हैव यू बीन, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग। कल है ना, कल शाम बोल दिया तो लास्ट इवनिंग आएगा, ठीक है। 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहां पर बनाइए इसको, 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहां पर कितने के लिए क्या आएगा, हाउ मैनी आएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स have been, how many students have been waiting for me। देखिए ये जो for me प्रपोजिशन वाला है कि कितने स्टूडेंट्स मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए waiting for me कितने, for 2 hours, for 2 hours। तो 2 4 का यूज हुआ है, कंफ्यूज मत हो ना। एक 4 है यहाँ पर रूल वाला और एक 4 है ये मी से पहले वाला, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, ठीक है। वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। इस तरह से ही फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले जाएंगे। ये 2 को आप बनाइए। तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ पहले यूज होगा, फिर आपका सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से। तुम्हें पिछले वर्ष गणित कौन पढ़ा रहा है। तो ये 2 प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। अब आपसे पूछें डिफरेंस बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने जैसे बताया था, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह गा रहा है, वह हंस रही है, वह रो रही है। तो ये सब रहा है, रही है, रहे हैं, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। काम तो हो रहा है, लगातार हो रहा है। इज एम आर लगेगा यहाँ पर, इसमें इज एम आर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा, ठीक है। यहाँ काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, 2 घंटे से। इसमें टाइम पीरियड का भी दिया होता है, इसमें क्या दिया होता है, टाइम पीरियड दिया होता है कि कब से, 2 घंटे से, 10 साल से, 25 वर्ष से, इस तरह से टाइम पीरियड का दिया होगा। तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। वह दौड़ रहा है, जैसे ही इज रनिंग, सिंपल है, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। और वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, ही हैज बीन रनिंग for 2 hours, ठीक है। तो 2 घंटे बोला, ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बोल दिया ना, ठीक है। निश्चित नहीं है कौन से 2 घंटे। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से मत बनाने लगना कि ही इज रनिंग फॉर 2
आर्स, गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत। इस तरह ही क्वेश्चन आएंगे एरर फाइंड करने में। तो अगर आपको रूल पता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप इसको ही सही मान के सही कर दोगे और वहां पर आपका नंबर मिलेगा 0, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये डिफरेंस होता है। अब डेली की तरह 5 वोकैब देख लेते हैं, लेकिन यहाँ 6 देखेंगे क्योंकि एक छूटी हुई हमारी पहले थी। तो यहाँ पर अर्थली का मतलब देखेंगे। अर्थली का मतलब होता है डाउन टू अर्थ या मोडेस्ट, मीन से सिंपल, साधारण व्यक्ति, जो क्या है जमीन से जुड़ा हुआ हो, जमीनी कहते हैं ना, जमीनी इंसान, जो अमीर होने के बाद भी क्या है अपने लोगों के साथ रहना, अपने लोगों के साथ खाना, जो उनके पास्ट में थे। तो अर्थली मतलब जो जमीनी स्तर के लोग हैं उनसे भी मिलकर चलना, बिल्कुल हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना। डीम्ड का मतलब टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, यहाँ पर ओपिनियन से रिलेटेड है, आपका कोई ओपिनियन होना, तो डीम्ड का मतलब है माना जाना। मेक शिफ्ट का मतलब है यूज्ड टेम्परली, मतलब काम चलाऊ। मेक शिफ्ट का मतलब है यूज्ड टेम्परली या काम चलाऊ। कोहेसिव का मतलब है फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, मतलब एक रूप में जुड़ जाना, तो कोहेसिव होता है, ठीक है। कोहेसिव, फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। रैम्पेंट अच्छा है, रैम्पेंट को यहाँ लग जाते हैं, रैम्पेंट ये वो कैब में क्या है पूछा जाता है। रैम्पेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, जो सब जगह एग्जिस्ट करता है, और इसका मतलब हो जाएगा सब जगह, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। रैम्पेंट का मतलब एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। और कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है इजी टू सी और नोटिस, आसानी से दिख जाना, आसानी से नोटिस हो जाना, कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। तो इनकी स्पेलिंग भी आती है कॉन्स्पिक्यूअस, तो स्पेलिंग पर भी नजर रखना इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस देखे, 4 टेंसेस देखे हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देखा, पीपीसी भी देखा, ठीक है। तो चारों सेंटेंस के बाद अब कुछ हम यहाँ पर मॉडल सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। जैसे मैं अपने बड़ों का आदर करती हूँ, आई रेस्पेक्ट माई एल्डर्स, करती हैं, ठीक है। मैं अपने बड़ों का आदर करती हूँ, आई रेस्पेक्ट माई एल्डर। अब क्या होता है व्हाट हैपन्स नाउ, तो ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। मैं अपने बड़ों का आदर करती हूँ, करती, ठीक है। मैं अपने बड़ों का आदर करती हूँ, आई रेस्पेक्ट माई एल्डर। अब क्या होता है व्हाट हैपन्स नाउ, ऐसा कौन कहता है हूँ से सो, हूँ से सो। धनी बनना कौन नहीं चाहता, हूँ डजंट वांट टू बी रिच, हूँ डजंट वांट टू बी रिच। तुम कौन सा मोबाइल पसंद करते हो, विच मोबाइल डू यू प्रीफर। तो ये क्या है आप डेली लाइफ में भी इन सेंटेंसेस को बोल सकते हो। मैं अपने बड़ों का आदर करती हूँ, आई रेस्पेक्ट माई एल्डर्स। अब क्या होता है व्हाट हैपन्स नाउ, ऐसा कौन कहता है हूँ से सो। धनी बनना कौन नहीं चाहता है, हूँ डजंट वांट टू बी रिच। तुम कौन सा मोबाइल पसंद करते हो, विच मोबाइल डू यू प्रीफर। अब देख लेते हैं शोर कौन कर रहा है, हु इज मेकिंग अ नॉइस। शोर कौन कर रहा है, हु इज मेकिंग अ नॉइस। कीमतें बढ़ रही हैं, द प्राइसेस आर लुकिंग अप, बढ़ने का मतलब है लुकिंग अप, द प्राइसेस आर लुकिंग अप। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, आई हैव बॉट न्यू मोबाइल, आई हैव बॉट न्यू मोबाइल। मैंने नया मोबाइल खरीद लिया, आई हैव बॉट न्यू मोबाइल। मुझे अभी तक उसका संदेश नहीं मिला है, आई हैवंट रिसीव्ड हर मैसेज एज येट, आई हैव नॉट रिसीव्ड हर मैसेज एज येट। वह कभी कश्मीर नहीं गई है, शी हैज नेवर बीन टू कश्मीर, शी हैज नेवर बीन टू कश्मीर। तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई, यू हैव टोल्ड अ लाई। उसने यह कविता याद कर ली है, ही हैज लर्नड दिस पोएम, उसने यह कविता याद कर ली है, ही हैज लर्नड दिस पोएम। मैं 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बूंदाबांदी
हो रही है। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस, तुम कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, वह 6 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock। तो ये थे क्या, प्रेजेंट टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, उसमें प्रैक्टिस कराई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाना, रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जाना हमने, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जाना। कुछ मॉडल सेंटेंसेस भी देखे लास्ट में आकर हमने, +20 हमने वोकैब भी देखी। तो इस तरह से आपकी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कराई है। आगे नेक्स्ट वीडियो एक आएगा क्या, जो सेंटेंसेस प्रैक्टिस को लेकर, उसमें हम क्या है चारों पार्ट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो उस वीडियो से जुड़ना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।